तो मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए तो एक काम करते हैं, VS कोड खोलिए सब लोग। सर हम भी इस पे वर्ड पे टाइप करें क्या? ना ना, सीधा यहाँ पे आओ, VS कोड खोलो। ये VS कोड में जो आपका फोल्डर होगा उसको खोलो। तो ओपन फोल्डर यहाँ से ले लो या फाइल के अंदर ओपन फोल्डर से ले लो। फोल्डर भी नहीं खोला अगर आप लोगों ने, तो हमने कहा था डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है हमने, इसका नाम है वेब डेवलपमेंट। आप लोगों ने जो बना रखा है उसको खोल लो सब लोग। चेक करो सब लोगों ने खोल लिया फोल्डर। यहाँ तक पहुंच के सब लोग खुल गया कुछ नहीं? सर डॉक टाइप लगाना क्यों जरूरी है? बेटा वर्ड की फाइल से कुछ नहीं करना है आप लोगों को, आप VS कोड की बात कर रहा हूं। VS कोड में हमने कहा आपको फोल्डर चेक करो, आपने खोला है अभी तक नहीं खोला है। फाइल पे गए, ओपन फोल्डर पे गए, डेस्कटॉप पे या जहां भी आपने फोल्डर बनाया वहां जाओ, और वेब डेवलपमेंट नाम का फोल्डर नहीं बनाया तो न्यू फोल्डर करके बना लो, और जब बन जाए तो उसको खोल लो। इतना काम करना है। जब ये खुल जाएगा आप लोगों को तो यहाँ पे जाएंगे, वेब डेवलपर बराबर में प्लस का साइन आ रहा है, न्यू फाइल, इस पर क्लिक करिए और यहाँ नाम रख दिया मैंने टेबल डेमो .html। पेज का नाम रखा है हमने, देखिए यहाँ पे टेबल डेमो .html। फाइल बन गई सब लोगों की, चेक करिए, साथ साथ करिए और जो मैं कर रहा हूँ वैसा करिए, तो आपको मुझे पता भी चल जाएगा आप लोग क्या गलती कर रहे हो। तो चेक करो जरा यहाँ पे सबकी फाइल बन चुकी है। हंस की बन गई, सिद्धार्थ की बन गई। बाकी लोग क्या सीन है, किसी को कोई इशू आ रहा है? अब शुरुआत करिए, देखिए यहां से जाइए, सबसे पहले लिखिए डॉक टाइप। अब बिल्कुल पूरा जीरो से स्टार्ट करिए। सबसे पहले लिखिए डॉक टाइप, उसके अंदर जाइए लिखिए HTML, रूट टैग लगाएंगे हम। सर डॉक टाइप क्यों लगाते हैं? डॉक टाइप बताता है बेटा कि HTML का हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं करंट HTML फाइल के अंदर। ये नोट्स में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था, ये अलग अलग वर्जन होते हैं इसके। जो इंडिकेटर है, सबसे पहले एक इंडिकेशन हमें देना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आज हमने टॉपिक यहीं से स्टार्ट किया है, तो मैंने लेट ज्वाइन किया इसका मतलब। तो ये हमारा एक इंडिकेटर है कि हम HTML का कौन सा वर्जन फॉलो कर रहे हैं इस वेब पेज के अंदर। जो HTML4 का अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसके आगे और लिखोगे। HTML3 का बिल्कुल डिफरेंट है। ये HTML5 का इंडिकेटर है कि हम करंट वेब पेज के अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा किस तरह का पेज बना रहे हैं हम। तो HTML के अंदर जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको हेड सेक्शन। हेड के अंदर मान लो फिलहाल मैंने टाइटल डाल दिया यूजिंग टेबल्स। बॉडी सेक्शन के अंदर गया मैं, मुझे टेबल बनानी है, तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाला, यहाँ लिख दिया टेबल डेमो। तो जो टाइटल है वो पेज के बाहर नजर आएगा, लेकिन H1 पेज के अंदर नजर आएगा। अब मुझे एक टेबल बनानी है, मैंने टेबल बनाई। टेबल के अंदर जरा गौर करिएगा कितनी रो है जरा मेरे पास, जो मैंने अभी डिसाइड किया था, जो हमने अभी डिसाइड किया, 3 रो दिखाई दे रही होंगी साफ साफ इसके अंदर। कितनी रो है? रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। जो डेटा दिख रहा है इसको सामने देखिए, 3 रो है मेरे मेरे पास, जिसमें कि पहले वाले में मैंने हेडिंग बना रखी है, दोनों मेरी दोनों बिना। अब जरा गौर करिए इसका मतलब यहाँ कैसे बनाएंगे। टेबल के अंदर 3 रो हो गई मेरे पास, तो TR TR TR, 3 रो साफ दिख रही है मेरे पास।
पहले वाले रो में मुझे 3 कॉलम बनाने हैं, लेकिन हेडिंग कॉलम बनाने हैं, तो मैंने कहा TH, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं। अभी कोई डेटा नहीं डाला, अभी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखिए इसके अंदर नॉर्मल डेटा डालना है। बेटा ऑडियो बंद करो अपना। ये नायक किंग कौन है हमारा? ये इतना तरीका सीखो कि ऑडियो वगैरह कैसे यूज करना है, सिस्टम को यूज करना सीखो। जब आप कुछ कह नहीं रहे हो तो ऑडियो बंद करके रखा करो। तो 3 रो है हमारे पास, 3 कॉलम है हमारे पास। तो देखिए हमने डिफाइन कर दिया। तो ये हमारे पास 3 सेल है हमारे पास, तो 3 TD हमने यहाँ डाल दिए। और ये तीनों कॉलम जो ऊपर थे ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिए। तो सबसे पहला काम क्या तैयार किया मैंने? एक स्ट्रक्चर रेडी किया है कि मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल में मेरे पास 3 रो हैं और हर रो के अंदर 3 कॉलम है। पहली वाली रो के अंदर 3 हेडिंग है, नीचे वाले रो में नॉर्मल डेटा है। जो टैग होती है वो आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए बोलती है। तो पहला हेडिंग क्या है जरा मेरा याद करो? रोल नंबर। दूसरा हेडिंग है मेरा नेम। तीसरा हेडिंग है ब्रांच। तो ये TH TD ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में लिख देने हैं आपको। अब जो डेटा है मेरा वो यहां डालेंगे। A001 राकेश कुमार, डेटा साइंस। हमने कहा A002, हमने कहा दूसरा नाम क्या लिया? कमल गुप्ता। ANML। ये डेटा डाला है सैंपल अपने वहां, याद करो। तो पहले आप जरा देखिए, आप लोग बना पा रहे हैं इसको? जो सामने दिख रहा है इस तरह का पेज आपके पास भी कुछ दिख रहा है? तो पहले हमने डॉक टाइप डिफाइन किया, रूट टैग डिफाइन की, हेड सेक्शन डिफाइन किया, बॉडी सेक्शन डिफाइन किया। उसके अंदर हमने एक हेडिंग बनाया, एक टेबल बनाई, टेबल में 3 रो बनाई, हर एक के अंदर 3-3 कॉलम बनाए। जो पहली वाली रो है उसके अंदर जो कॉलम है हेडिंग है, नॉर्मल में नॉर्मल डेटा है, तो जो हेडिंग है वो हम TS से बनाते हैं, और जो नॉर्मल टेबल है वो हम TD से बनाते हैं। अब इसको अगर हम यहाँ से क्लिक कर दें गो लाइव पे, तो आपका पेज दिखना चाहिए। देखिए जरा, टेबल आ रही है आपकी बनी हुई। बस इतना बॉर्डर नहीं आ रहा होगा आपका। ऊपर देखिए हेडिंग भी आ रहा है, टेबल भी आ रही है, बस इतना ही बिना बॉर्डर की आ रही है। चेक करिए जरा, आप लोगों के पास ऐसा कुछ आ रहा है या अभी तक नहीं आया है? डेटा वैसे से ही आ रहा होगा, सिर्फ बॉर्डर नजर नहीं आ रहा होगा आपको। सर टाइटल में ये हेड में केवल टाइटल ही रखते हैं? कहाँ पे? नहीं नहीं, और बहुत सारी टेक्निक बताई मैंने यार। कहाँ, कैसी बात करते हो? थोड़ा नोट्स पे जब मैं पढ़ाता हूँ हल्का सा नजर मारा करो। क्या कहा था मैंने? हेड सेक्शन में हम वो टैग लिखते हैं जिनका डेटा पेज के ऊपर दिखाई नहीं देता है नॉर्मली। 4 टैग के नाम तो मैंने यही लिख रखे हैं: मेटा, स्क्रिप्ट, स्टाइल एंड टाइटल। सर कोड ओपन कर दीजिए, कोड ओपन कर दीजिए एक बार। थोड़ा सा बेटा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और क्लास में रहना पड़ेगा, तब जाके चीजें समझ में आती है। जिस टाइम हम किसी बात को कहते हैं, हेड सेक्शन के अंदर खाली टाइटल नहीं आती है, कम से कम 6-7 टैग आती हैं उसके अंदर। बेटा करेगा, अभी बताता हूं करेगा। पहले टैग का मतलब समझो, फिर एट्रीब्यूट बताता हूं, फिर एंटिटी बताता हूं। पहले यहां तक समझो आप लोग। पहले जितना लिखा है, पहले ये टैग की बात कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि हमने कहा था किसी पेज के अंदर 3 चीजें होती हैं: टैग होता है, एट्रीब्यूट होता है, एंटिटी होता है। इसी से मैं तीनों चीज क्लियर करूंगा थोड़ा सा आपको और। तो पहले समझो जरा इसको। तो टेबल नाम की टैग है, देन TR है। किस किस का चल गया जरा, पूरा बन गया जिसका? एक बार तो दिखाओ जरा मुझे।
थोड़ा डिस्प्ले भी ध्यान देना है। जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ से हमें क्लियर होना चाहिए कि ये मेरा एस्टीमेट टैग है, यहाँ शुरू हो रहा है, देखो यहाँ बंद हो रहा है। ये जो लाइन आ रही है इंडिकेटर है, कोई चीज कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। ओके, तो ये इंडिकेटर्स भी है, देखो यहाँ पे ये हेड हो गया, हेड यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, बॉडी यहाँ से शुरू हुई यहाँ खत्म हो गई। देखो ये सॉफ्टवेयर बहुत स्मार्ट होते हैं। ये टाइट टेबल मेरी यहाँ से शुरू हुई यहाँ खत्म हो गई, जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये इंडिकेटर्स भी है हमारे पास। और यहाँ जाके इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो ये पूरा हाइड वगैरह भी हो जाते हैं, कितने भी पोर्शन को हम हाइड कर सकते हैं। ये बहुत स्मार्ट सॉफ्टवेयर है ये। डन हो गया सभी का, नहीं हुआ अभी रह गया कोई? हो गया सर, हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ है भी जिसका, अगर किसी का रह गया है तो ये फाइल में दे दे रहा हूँ अपने यहाँ पे, इस फाइल को डाउनलोड करके इसको डायरेक्ट क्लिक करके चला के देख लो, ठीक है। क्योंकि देखिए सबको एक साथ ये नहीं उम्मीद कर सकता कि हर बच्चे ने बना लिया होगा। तो ये टेबल डेमो नाम की मेरी फाइल है, ये मैंने चैट बॉक्स में डाल दी है। उस पर डायरेक्टली डबल क्लिक मार दोगे तब भी चल जाएगी, फोल्डर में ड्रॉप कर दोगे तब भी चल जाएगी, जैसे चाहो वैसा कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें हमने जो गौर किया अगर आप लोगों ने, कि जब ये टेबल बन के आ रही है तो इसमें ये कॉर्नर में आ रही है सबसे पहली बात, तो नंबर एक बात। दूसरा पे बॉर्डर्स नहीं आ रहे हैं, मैं चाहता हूं नहीं, ये जो टेबल है ये लगभग जो हेडिंग है ये भी सेंटर में हो जाए, और जो टेबल है इस पे पहले बॉर्डर्स आ जाए। पॉइंट समझ रहे हो आप? और जो टेबल है ये भी सेंटर में आ जाए। तो मुझे क्या चाहिए अब? एट्रीब्यूट्स। तो छोटे सा पॉइंट अब याद रखिए, जो एट्रीब्यूट की हम बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे? द टेबल टैग also provide a set of attributes। अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके ऊपर, जिनको आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे आपको बॉर्डर डालना है, आप बॉर्डर से अप्लाई कर सकते हो। तो बॉर्डर के आगे यहाँ पे आप एक पिक्सल डिफाइन कर दो, नंबर ऑफ पिक्सल, कितना मोटा बॉर्डर चाहिए आपको, तो उसको कहते हैं नंबर ऑफ पिक्सल्स। यहाँ पे लिख दीजिए नंबर पिक्सल, उतना मोटा बॉर्डर आपको यहाँ दिख जाएगा। या मान लीजिए इसको अलाइन सेट करना है तो अलाइन सेट कर सकते हो आप। यहाँ आपने कहा लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है ये। तो हमने कहा नहीं, हमें सेट करना है राइट साइड में या हमें सेट करना है सेंटर में, तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो दो हमारे पास एट्रीब्यूट अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं इसके ऊपर। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ दो चीजों की, एक का नाम है बॉर्डर और एक का नाम है अलाइन। तो अलाइन सेट कर रहा हूँ मैं सेंटर, और बॉर्डर सेट कर रहा हूँ मान लो मैं 2 पिक्सल का। तो कैसे लिखेंगे देखिए, नोट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा, पहले समझो जरा इसको। तो ये मेरे पास, यहाँ पे जाइए, एक अलाइनमेंट में इसका भी सेट कर देता हूँ हेडिंग का। हमने कहा अलाइन, हमने कहा भाई इसको भी जरा सेंटर में कर दो। हम यहाँ पे गए, हमने कहा वो एक तो भाई बॉर्डर चाहिए हमें 1 पिक्सल या 2 पिक्सल का, और फिर हमने कहा यहाँ अलाइनमेंट भी चाहिए हमें सेंटर। तो हमने एक बात बताई थी कि जो टेबल होती है, जो भी हमारी टैग्स होती हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन पे हम अप्लाई करते हैं, जिसका नाम होता है एट्रीब्यूट्स। तो बॉर्डर, अलाइन, ये सब क्या है हमारे एट्रीब्यूट्स। टेक्निकल शब्द याद होना, एक टैग होती है, एक आपका एट्रीब्यूट होता है, एक आपकी एंटिटी होती है। तो अगर हम यहां से जाएंगे, फिर से रन करेंगे, जरा देखिए बॉर्डर आया नहीं आया, चेक करिए, सेंटर में हो गए, बॉर्डर आ गया नहीं आ गया? हाँ या ना? गुड, वेरी गुड। अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो पेज है हमारा, ये जब खुला खुला भी थोड़ा हो सकता था, ये काफी बिल्कुल नजदीक लगा हुआ है। तो आप इसमें चाहते तो इसमें विड्थ और हाइट भी डिफाइन कर सकते थे। तो अगर मैं चाहता हूं एक और एट्रीब्यूट ऐड करता हूं, मान लीजिए मैं इसका, जिसका नाम है विड्थ। विड्थ में मैं पिक्सल भी दे सकता हूं, मैं परसेंटेज भी दे सकता हूं। तो यहाँ पे एक पिक्सल भी हो सकती है और परसेंटेज भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम पिक्सल भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे तो परसेंटेज भी डिफाइन कर सकते हैं। जरा गौर करिएगा, देखिए
मैंने यहाँ गया टेबल टैग के पास और उसको बोला कि भाई जो उसकी विड्थ है ना टेबल की, वो 80% ऑफ द स्क्रीन चाहिए मुझे। कवर किया मैंने, क्या क्या लिखा देखो याद करो, 80%, मतलब 80% ऑफ विड्थ, जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है उसका 80% लेगा ये। अब मैंने इसको फिर से रन किया, मैंने विड्थ डिफाइन की है। अब जरा चेक करना ये चौड़ा हो गया। अब जैसे जैसे आप इसको ब्राउजर को कम ज्यादा करोगे, जरा चेक करना, ऑटोमेटिक आपकी विड्थ देखिए एडजस्ट, चेक करके देखिए अब इसको। मैंने क्या लिखा विड्थ को, 80% ऑफ स्क्रीन। जैसे जैसे आप स्क्रीन का साइज चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी इसकी विड्थ चेंज होती जाएगी। अब यहाँ देखिए जो डेटा है आपका, देखिए ये लेफ्ट अलाइन हो रहा है और जो हेडिंग है बाय डिफॉल्ट आपके सेंटर लाइन हो रहे हैं। इनको भी हमें अलाइन करना पड़ेगा। तो जैसे इस टेबल के ऊपर अलाइनमेंट होता है तो टीडी और टीएच के ऊपर भी अलाइन होता है कि हमें कहाँ रखना है। तो चेक करके देखिए आपकी जो टेबल इस तरह से ग्रो कर रही है नहीं कर रही है। तो क्या क्या एट्रीब्यूट लगाए इसके ऊपर मैंने, टेबल होता है, टेबल नाम की टैग हो गई, उसके ऊपर अलाइन हो गया, उसके ऊपर विड्थ हो गई, और डेटा मेरा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत आ रही है बताओ यहां तक बनाने में? तो टेबल एक टैग है, आप समझ गए होगे, टीआर एक टैग है, टीडी एक टैग है, टीएच एक टैग है। हर टैग का अपना एक रोल है। जैसे हमारी जिंदगी में हर पर्सन का एक रोल होता है कि ये टीचर है, ये आपका डायरेक्टर है, ये हर बंदे का एक रोल होता है। उसी तरीके से टैगों का भी एक रोल होता है। हमें सिर्फ वही समझना है कि कौन सी टैग का क्या रोल है। हर टैग का अपना एक रोल है। तो क्लियर हो रहा है यहाँ तक? नहीं हो रहा है बताओ पहले, आज यहाँ तक की प्रैक्टिस करो पहले आप लोग। एक टेबल अच्छी सी पेपर पे खुद ड्रॉ करो, उसको बना के देखो, और उसको पेज को हमने कैसे बनाया ये नोट्स में आपको शेयर कर रहा हूँ अभी। तो इस पे थोड़ा सा काम स्टार्ट करो आज। कम से कम पहले टैग का मीनिंग क्या है, पेज कैसे बनता है, उसका फंडामेंटल क्या है पेज के, पहले उनको समझो आप। फिर बाकी एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे इसके लिए। ठीक है, नोट्स में अभी आपको यहीं पे रखेंगे इसको, अभी आज इतना ही रखेंगे।